धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रह्मा जो है व्यक्ति के अंदर सात्विकता पैदा करते हैं और उस सात्विकता से व्यक्ति के अंदर सौम्यता आता है, शालीनता आता है। और उस सौम्यता, शालीनता यदि व्यक्ति के अंदर है तो तीनों गुण अपने आप एक्टिवेट होके रहते हैं। लेकिन विष्णु का भी हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका बनी हुई है। विष्णु ग्रह को, विष्णु देवता को बृहस्पति से कनेक्टिविटी बनाते हैं हमारे आपके जीवन में। और बृहस्पति देवताओं के गुरु कहे जाते हैं। और गुरु का मतलब ये होता है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला होता है वही गुरु होता है। समझ रहे हैं? तो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे हम भी आपके गुरु हो सकते हैं, क्योंकि हम आपके जीवन में विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। पास 24 गुरु थे। कितने गुरु थे? 24। यहां तक कि उन्होंने अपना गुरु एक वेश्या को भी बनाया। वेश्या को कैसे गुरु बनाया? दत्तात्रेय जी भिक्षाटन करने के लिए प्रतिदिन जाते थे और जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते पर एक पिंगला नाम की वेश्या थी। प्रतिदिन प्रातः काल स्नानादि कर्म करके वह पिंगला नाम की वेश्या सज धज करके अपने दरवाजे पर बैठ जाती थी, इस आशा से कि मुझे कोई व्यक्ति मिलेगा, मेरा शारीरिक शोषण करेगा और मुझे पैसे देगा। और कई दिन ऐसे बीत गए कि जिस समय उस पिंगला नाम की वेश्या के पास कोई आता नहीं था, दिन भर तो बड़ी प्रसन्नता से रहती थी और सायंकाल उसके चेहरे गिर जाते थे। और जब दत्तात्रेय उसी रास्ते से जाते थे, उसी रास्ते से वापस आते थे, तो दत्तात्रेय के मन में ये जिज्ञासा बनी कि हम इससे पूछें कि तुम सुबह बहुत खुश रहती हो और सायंकाल बहुत दुखी चेहरा हो जाता है, ऐसा क्यों? क्यों ऐसी स्थिति हो जाती है? तो वह वेश्या कहती है कि महाराज, सुबह तो मैं इस आशा में बैठती हूँ कि मेरा कोई शारीरिक शोषण करेगा, मुझे पैसे देगा तो बहुत खुशी रहती है। लेकिन शाम को जब वो आशा की पूर्ति नहीं होती तब मुझे दुख होता। तो तुरंत दत्तात्रेय जी ने कहा क्या कि आशा ही परमोधूपम नैराश्यम सुख संपदा। किसी से किसी वस्तु की अपेक्षा करना या किसी भी
व्यवस्था की अपेक्षा करना और अगर सामने वाला उस व्यवस्था से पूर्ण नहीं होता है तो वही दुख का कारण होता है। ये भी गुरु बनाने का एक आधार। यहां तक कि दत्तात्रेय जी ने मक्खियों को भी अपना गुरु माना। मक्खी कौन? मधुमक्खी। मधुमक्खी से उन्होंने क्या शिक्षा पाया? मधुमक्खी फूलों की पंखुड़ियों पे जाकर के फूलों के रस को इकट्ठा करके लाते हैं और अपने छत्ते में रख देते हैं, लेकिन उस मधुमक्खी के द्वारा संचित रस का पान मधुमक्खियां नहीं कर पाती, दूसरे लोग उसका हम आप उपयोग कर लेते हैं। उनसे भी शिक्षा मिली कि नहीं मिली? तो उनसे ये कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति को संचय धन नहीं करना चाहिए, वस्तु का संचय नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्ञान का संचय कर ले, धर्म का संचय कर ले, वह इस लोक में भी लाभदायक होगा और परलोक में भी लाभदायक होगा। अब हम एक मूल बात पर आ रहे हैं। हम आप रुद्राक्ष का माला इत्यादि पहनते हैं ना, और उस माले में कम से कम 108 दाने होते हैं। तो 108 दाने ही क्यों होते हैं, इसको हम आपको 3 प्रकार से सर्टिफाई करेंगे। जैसे पहले तो हम ये सर्टिफाई करेंगे कि ये मनुष्य के साथ इसका संबंध क्या है। जैसे 24 घंटे में हम आप 21,600 बार श्वास लेते हैं। कितनी बार श्वास लेते हैं? 21,600 बार श्वास लेते हैं। और 24 घंटे में दिन और रात 2 भाग होते हैं। दिन कार्य करने के लिए होते हैं और रात सोने के लिए केवल होती है। तो दिन में हम आप हर कार्य करते हैं, माने नहाना धोना, भोजन भजन, अपनी नौकरी चाकरी व्यापार इत्यादि सब उसी में होता है ना। तो 21,600 का आधा कितना हुआ? 11,300। 10,800। गणित बहुत कमजोर है आपकी। 10,800। अब ये 10,800 माने सोने की समय को आप छोड़ दीजिए, तो 10,800 बार दिन में हम आप सांस लेते हैं और उसी में नहाते भी हैं, अपना नित्य क्रिया भी करते हैं, उसी में भगवान का भजन भी हम आप कर लेते हैं ना। तो भगवान का भजन करने के लिए कम से कम, जैसे नियम तो ये है कि 10% अपने आय का 10% हमको दान भी करना चाहिए और धर्म भी करना चाहिए। लेकिन अगर 10% नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो कम से कम 1% तो हमको आपको करना चाहिए। तो 10,800 का 1% कितना हुआ? 1,080 नहीं, 108 हुआ। 1%। 10,800 का 1% कितना हुआ? 108 हुआ। समझ रहे ना? 10% 1,080 होगा। समझ रहे ना? तो ये 108 हो गया। समझ रहे ना? तो व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 108 बार किसी अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। अब इस 108 बार को हम ज्योतिष से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं ना, और ग्रह कितने होते हैं? 9 होते हैं। 12 इंटू 9 बराबर कितना हुआ? 108। ये ज्योतिष से भी कनेक्ट हो गया कि 108 बार अगर हम आप
कुछ भगवान का भजन करेंगे तो वह ज्यादा फलदायी माना जाता है। अब और ज्योतिष की गहराई में अगर हम जा रहे हैं तो 27 नक्षत्र बताए जाते हैं। कितने नक्षत्र बताए जाते हैं? 27 नक्षत्र बताते हैं। इन 27 नक्षत्रों में एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 इंटू 4 बराबर कितना हुआ? 108। समझ रहे ना? माने कि हर तरह से हमारे आपके जीवन से 108 की संख्या ज्यादा फेवरेबल बन रहा। अब इस 108 को अगर न्यूमरोलॉजी से हम कनेक्ट करेंगे तो 8, 0 और 1, तो इसको एक अंक में अगर कनेक्टिविटी बनाएंगे तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 8 और 1 9। 9 की संख्या भाज्य भी होती है और पूर्णांक भी होता है। 9 की संख्या भाज्य 3 तिहाई 9 बराबर हो गया। और 3 देव ही हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसलिए मनुष्य को रुद्राक्ष का माला भी धारण करना चाहिए और कम से कम 100, नहीं कुछ ज्यादा है ओम नमः शिवाय ही बोल दीजिए, नहीं कुछ ज्यादा है तो गायत्री मंत्र ही बोल दीजिए। जो कुछ भी बोलेंगे आप, माने कि अपने इष्ट का स्मरण कम से कम 108 बार कर लेना चाहिए, कम से कम। क्योंकि वो एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाने देता। खट शतम गणनाथाय खट सहस्रम तु वेद से, माने हमारे आपके अंदर बैठी हुई आत्मा एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाने देता। हम आप व्यवहार पक्ष में बात कर रहे हैं, अभी हम आप बात कर रहे हैं, अभी किसी का आवश्यक फोन आएगा तो कहेंगे कि गुरुजी 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा जरूरी बात करना है, साहब का फोन ना। ये व्यवहार पक्ष हो गया। लेकिन हमारे आपके अंदर बैठी हुई आत्मा व्यवहार पक्ष देखती नहीं, इसीलिए आत्मा अजर और अमर है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की।